सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। क्या शांति बनी रहे वो ज्यादा जरूरी। जिपनूर फैमिली से आपकी क्या बात हो, उन्होंने जानबूझकर ये किया ताकि ससुराल की बुराई कर दी। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग। वैसे तो रात का समय है, अभी हम लोगों ने भोजन कर लिया है। आज पूरे दिन मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि सुबह जब हम उठे तो थके थके से ही थे। तो मैंने जोशी जी को बोला मन सा नहीं कर रहा आज मेरा कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं, क्योंकि डेली वही रूटीन वही सब चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। तो जोशी जी कहने लगे कोई बात नहीं, आज रात को Q&A वीडियो शूट कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये सोचो कि जीजू ने ऐसा बोला तो जीजू बगल में बैठे हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे। दिखाई इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अभी हमने जस्ट कमेंट्स रीड करे। तो कमेंट रीड करने के बाद जोशी जी कहने लगे कि सवाल ऐसे ऐसे आ रखे हैं Q&A में। मुझे तो कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जोशी जी के लिए ही ज़्यादा सवाल आए थे। लेकिन वो सवाल ऐसे हैं कि वो जवाब आपको पता है इनका बिहेव कैसा है। फिर ये जवाब देंगे तो जवाब थोड़ा रूड हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहती कि जोशी जी आपको रूड बोले, फिर वो रूड बोलेंगे, फिर आपके कमेंट्स रूड आएंगे, फिर सब कुछ ही रूड 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 हो जाएगा। तो फिर वो कहने लगे इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही Q&A वीडियो जो है वो शूट कर लूँगी। तो आप सबसे पहले तो मैं सच में माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है कम्युनिटी में पोस्ट किए हुए Q&A, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई इसी चक्कर में कि हाँ दोनों साथ में बैठ के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों के लिए ही आए हैं और जोशी जी के लिए ज़्यादा ही आए हैं। तो इसलिए मेरे को था जब भी जोशी जी फ्री होंगे दोनों मिलकर ही साथ में वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जोशी जी भी वीडियो में नहीं आ रहे हैं, तो एक बार फिर से सॉरी। फिलहाल वो बाहर वाले रूम में बैठे गेम खेल रहे हैं फ़ोन में। तो मैं कोई बात नहीं, जो जितने भी सवाल मेरे लिए मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगी और पूरे ईमानदारी से दूंगी, पूरी सच्चाई से दूंगी। मोहिनी जी का सवाल है आप गुड न्यूज़ कब दोगे। भोलेनाथ की कृपा है, देखो कब आती है गुड न्यूज़। बाकी आप लोग दुआ करना जल्दी आए। मानवी शर्मा जी, तुम गिरीश के घर क्यों नहीं गए, जाना चाहिए था। गिरीश भाई के घर जाने का मेरा बहुत दिल था। उस दौरान के जो व्लॉग्स है आप देख सकते हो। जोशी जी का काम चल रहा था, व्यस्त थे बहुत ज़्यादा, उन सब चीज़ों के चलते नहीं हम लोग जा पाए, लेकिन जब भी मौका मिलेगा जल्दी हम लोग जाएंगे। अमनदीप जी पूछ रहे हैं कभी आप फैमिली में खुश होते हो, कभी उदास रोते हो, क्यों। तो देखिए लाइफ हमेशा एक सी नहीं चलती, हमेशा खुशियां ही नहीं होती जीवन में, हमेशा रोना ही नहीं होता जीवन में। तो जिंदगी जैसी चलती है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाई देती हूँ व्लॉग्स में, क्योंकि फेक व्लॉग्स बनाना मेरे बस की बात है नहीं। जो रिसेंट में चल रहा है वही चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ, और फिलहाल जो चल रहा है वो भी आपके सामने ही है। RTC प्लेस पूछ रहे हैं मुझे जोशी जीजा जी अच्छे लगते हैं, पर आपके ससुराल में आपको बहुत ज़्यादा पिसना पड़ता है, यू डू टू मच वर्क आरती, और आपने अपना वजूद खो दिया है। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे भी लगती है, फील होती है। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी जैसे चल रही है ज़िंदगी के साथ हम भी चल रहे हैं। अब मैंने चीज़ों को फेस करना और खुद के साथ जीना सीख लिया है, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव में शुरू से थी, लेकिन कहीं ना कहीं टूट जाती थी। लेकिन अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे पता आने वाला समय भी बहुत बेहतर होने वाला है। प्रिया जी पूछ रहे हैं मीटअप इन दिल्ली। मीटअप का देखिए अकेले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेले तो मैं घर से बाहर ही नहीं जाती है ना जोशी जी को पसंद है। तो दिल्ली में मीटअप का देखते हैं, जब कभी गिशी भाई आएंगे तो हम लोग साथ में कोशिश करेंगे मीटअप करने का। क्रेजी फॉर व्लॉग्स, ये जोशी जी आपके ऐसे क्यों हैं भाई, प्यार दिखाना नहीं आता क्या इनको। आप भी दूसरे घर से आई हो, आपने बहुत कुछ सीखा, आपको जो नहीं आता था वो भी अब आपको आता है। आपको ये क्यों नहीं सीख पा रहे, प्यार क्यों नहीं जता पा रहे। देखो बुरा मत मानना जोशी जी, प्यार सिर्फ अंदर ही अंदर रखोगे तो बीवी के मन से उतरने में देर नहीं लगेगी, और बाहर दिखाओगे जो अंदर है तो फिर जिंदगी खुशमयी हो जाएगी। लक्ष्मी खुश होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। मतलब ऐसे ऐसे ही कमेंट्स काफ़ी सारे आ रखे हैं। तो जोशी जी को ये होता है मैं क्या जवाब दूँ इन चीज़ों का, और मैं जवाब दूंगा तो फिर वो जवाब पता नहीं क्या 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 हो जाएगा, और मुझे पता है उनके बिहेव का। तो ठीक है, शांति बनी रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है। परमवीर कौर जी कह रही हैं बस इतना पूछना था, आप ठीक हो, आप हैप्पी हो लाइफ में। तो वही वाली बात है, देखो लाइफ तो चुनौतियां भी देती है, खुशियां भी देती है, दुख भी देती है ना। हर तरीके की सिचुएशन आती है, लेकिन अब मैंने खुद को संभालना सीख लिया है, तो हाँ मैं बोल सकती हूँ कि मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं अब खुद को खुश रख सकती हूँ। पांडे फैमिली दी, आप कभी भी मेरे आंसर नहीं देते, मेरा नाम ले लो वही बहुत है। पांडे फैमिली जी, आप अपना नाम मुझे बता देते तो मैं नाम ले लेती, नाम आपने मेंशन किया नहीं अपना। शौर्य सलमान जी कह रहे हैं कि कोई ट्रैवलिंग व्लॉग लेकर आओ। ट्रैवलिंग भी तभी पॉसिबल है जब जोशी जी फ्री हों, तो सब कुछ इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। जब ये फ्री होंगे तो ट्रैवल व्लॉग भी आपको ज़रूर दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। लास्ट हम लोग कहाँ गए थे,
राजस्थान का जो ट्रिप था वही था, उसके बाद तो अभी तक कहीं गए नहीं है। इनका बर्थडे भी ऐसे निकल गया, हमारी एनिवर्सरी भी। अब नेक्स्ट मेरा बर्थडे आने वाला, देखते हैं क्या बेहतर हो पाएगा। श्वेता झा दी कैसे हो, एक बार ब्लॉग में मेरा नाम ले लो प्लीज। नाम ले लिया है जी आपका। पवनदीप कौर जी कह रही है मेरा एक ही सवाल है आरती प्लीज आप रोया मत करो, आपको इतना रोना क्यों आता है? तो रोना क्यों आता है? जब हालात ऐसे होते हैं तो रोना भी आता है। खुशियां भी आपको व्लॉग में दिखती हैं तो रोना भी आपको व्लॉग में दिख ही जाता है कहीं ना कहीं। कितना ही कोशिश कर लो छुपाने की, कहीं ना मेरा है ऐसा नेचर ना, बोलते बोलते ही मुझे रोना आ जाता है। मैं कितना कोशिश करूंगी, मैं चीजें हाइड कर लूंगी। बहुत बार ऐसा होता भी है कि रोकर मैं फेस साफ करके भी बनाती हूँ लोग, फिर भी मेरी आंखों से आप मुझे पकड़ लेते हो दीदी आप रोए थे ना। आर्यन जी का सवाल है अनिल जी कमजोर लग रहे हैं। कमजोर नहीं लग रहे हैं, वो फिट हो रहे हैं। और ये सुनने के लिए मेरे भी कान तरस रहे कि मुझे भी आप लोग कभी बोलो कि आरती दीदी आप कमजोर लग रही हो करके। लेकिन मैं लगती ही नहीं हूँ कमजोर। हाँ, लेकिन पहले से वजन कम हुआ है, कपड़ों से ही पता लग रहा है। ये जो नाइट सूट मैंने पहना हुआ है ये फंसने लग गया था मेरे, अब बिल्कुल बढ़िया आ रहा है एकदम से। तो कपड़ों से ही अंदाजा आता है, और वैसे भी कहते हैं इंचेस में होता है कम करके। तो सही है, बढ़िया चल रहा है। मेरा थोड़ा कम हुआ है, उनका थोड़ा ज्यादा वेट लूज हुआ है, लेकिन दोनों का हुआ है। सोनी बिष्ट जी का सवाल है आप अपनी सास का इंटरव्यू लो किसी दिन, उनकी लाइफ के बारे में सुनना है प्लीज। तो मैंने ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले आपको बोली थी कि सासू माँ का इंटरव्यू मैं लूँगी, लेकिन नहीं ले पाई। उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं जोशी जी हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगी व्लॉग बनाने में या वीडियो में आने में। तो हम दोनों अगर साथ में बैठेंगे, जोशी जी और मैं और मम्मी, तो अच्छे से वीडियो बन जाएगी और आपको कंफर्टेबली मम्मी सवालों के जवाब दे पाएंगी। तो मेरे को एक सवाल ये पूछेंगे, एक सवाल मैं पूछूंगी, ऐसा सोच रही थी, माइंड में चल रहा था, लेकिन वैसा हो ही नहीं पाया, इनका ऑफ ही नहीं होता। तो चीज़ ऐसी गड़बड़ा रही है। लेकिन अब जब मम्मी वापस आएंगी तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि एक बार आपके सामने मम्मी की लाइफ को ज़रूर रखा जाए उनके तरीके से। रूबी कौर जी पूछ रही हैं आप रियल हो या फेक, कैन यू जस्टिफाई प्लीज़। तो जस्टिफाई तो मैं क्या करूँ, मैं कोई प्रूफ लेकर नहीं बैठी हूँ कि मैं रियल हूँ या मैं फेक हूँ। तो मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि जिसने जैसा सोचा उसने वैसा पा लिया मुझे। तो रियल भी हूँ, बोल सकती हूँ कि हाँ रियल हूँ, खुद को लेके रियल हूँ। लेकिन फेक हूँ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्लॉग में दिखाने लायक नहीं है, हाइड करनी पड़ती हैं। तो रियल भी हूँ, और अगर इस तरीके दूसरे तरीके से देखो तो फेक भी हूँ। बाकी अपने घर की इज्जत अपने हाथ में होती है, हर चीज़ पब्लिक की नहीं जा सकती। तो हाँ, उस चीज़ को लेके कहा जा सकता है कि मैं फेक हूँ कहीं ना कहीं। समृद्धि जी का कमेंट है मैं समृद्धि बनारस से हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों से मेरा सवाल है, जैसे पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते, मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाती, इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से हमें समझाएं, मतलब ऐसे में क्या करें। जोशी जी इसका मतलब अच्छे से समझाएं, क्योंकि वो एक आदमी है, तो थोड़ी उनकी राय जानना चाहते हैं प्लीज़। तो जोशी जी तो फिलहाल मेरे साथ बैठे नहीं है, तो आपने दोनों से सवाल पूछा इसीलिए मैंने आपका सवाल लिया। अगर सिर्फ जोशी जी से होता तो मैं शायद ये क्वेश्चन लेती नहीं। और मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि अगर विवाद हो भी जाता है, देखो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 365 दिन जोशी जी और मेरे में बहुत बढ़िया रहता है सब कुछ। हमारे बीच में भी विवाद होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है, लेकिन मैं उन चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करती हूँ। और हमेशा आपको ये चीज़ नहीं मिलती देखने के लिए व्लॉग में। मोस्टली मैं ऐसा कुछ आपको सामने जिक्र भी नहीं करती कि कोई विवाद हुआ है या नहीं हुआ। नॉर्मल लाइफ जैसी चलती है वैसे चलती रहती है। और वाद विवाद तो देखो चलता रहेगा, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई भी है, जहाँ दो बर्तन है वो आपस में टकराएंगे भी। तो उसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा होता है, माता पिता के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये तो जीवन है, चलता रहता है, जीवन के पहलू है। लेकिन इन चीज़ों में खाना छोड़ देना मुझे मूर्खता लगती है। मैं सच बताऊं, स्टार्टिंग में मैं भी ये हरकत बहुत करती थी। आप तो ये कह रहे हो 2-3 दिन, मैं 4-4 5-5 दिन खाना नहीं खाती थी। हफ्ता मेरा ऐसा होता था कि हाँ बस पानी के सहारे। मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा था कि नहीं, मेरी लड़ाई हो गई, मुझे गुस्सा आ गया, मैं खाना नहीं खाऊंगी। शादी से पहले से ही ये चीज़ें चलती आ रही थी मेरे साथ, कि मम्मी से भी अगर मम्मी ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी मेरे पीछे पीछे थाली लेके घूमती रहती थी, खा ले बेटा खा ले बेटा। नहीं, मैंने बहुत परेशान किया मेरी माँ को इस मामले में। लेकिन ये चीज़ है कि मैं कहूँगी अगर लड़ाई विवाद कुछ भी है ना, तो उस समय तो डाइट डबल लो, क्योंकि लड़ने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए यार। और सबसे पहली बात कि खुद से प्यार करो। अगर खुद से प्यार करोगे तो सबसे प्यार कर पाओगे। मैंने तो अभी तक अपने जीवन से यही चीज़ सीखी है, और आप सबको भी यही बोलूँगी, जितनी भी मेरी बहनें मेरी माताएं व्लॉग देख रही हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए खाना मत छोड़ा करो, क्योंकि खुद से प्यार करोगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर सब अच्छा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप खुद को ही, हम अपने आप को इतना ईजी बना देते हैं ना, सबसे बड़ी मूर्खता हमारी यही होती है कि हाँ अपने आप को कष्ट देंगे, खुद को कष्ट देंगे। क्यों देना है कष्ट, कोई बात नहीं, हो गई कोई बात नहीं, खाने से क्या लड़ाई है,
खाना नहीं छोड़ना कभी भी। मैंने तो सीख लिया, आप भी जितना जल्दी सीख लोगे उतनी अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर पाओगे। प्रियंका जी का सवाल है कि आपकी जपनूर फैमिली से क्या बात हो गई, प्लीज जो भी हुआ है उसे सॉर्ट आउट कर लो। आखिर इतना अच्छा रिलेशन ऐसे ही थोड़ा तोड़ते हैं, क्लियर कर लो जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो बात सिर्फ फिलहाल इतनी सी है कि बात हो नहीं रही हमारी आपस में, जब बात हो जाएगी तो सब कुछ सॉर्ट आउट भी हो ही जाएगा। और लास्ट Q&A में मैंने आपके सामने जब ये सवाल आए थे, जब भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि उनकी तरफ से कॉल आएगी, मेरे भाई की कॉल आएगी तो मैं ज़रूर बात करूँगी और चीज़ें ज़रूर क्लियर मैं भी करना चाहती हूँ। लेकिन अब सिर्फ इतना सा है कि हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं खोनी चाहिए यार, इंसान को इतना भी नहीं होता है ना किसी भी रिश्ते में। एक हद तक करो, लेकिन जब आपको लगे कि नहीं ओवर हो रहा है तो वहाँ रुक जाना चाहिए। और एक बड़ी प्यारी सी लाइन है कि आज़ाद छोड़ देना चाहिए पंछियों को, अगर आपके होंगे तो ज़रूर वापस आएंगे, अगर नहीं आए तो वो कभी आपके थे ही नहीं। और मैं इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से फील भी करती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर रिश्ता चलना होगा तो ज़रूर चलेगा, और अगर इस रिश्ते का अंत ऐसा ही था तो फिर ऐसा ही होगा। रोहित आर्या जी कह रहे हैं कि आपकी शादी लव मैरिज नहीं लगती, लव मैरिज में लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लेते हैं, लेकिन शायद अनिल भैया आपको नहीं समझ पाए। शायद मैं गलत हूँगा दी, लेकिन जैसा मुझे लगा मैंने बोल दिया। आप बहुत अच्छे हो, घर में हर घर में ऐसी वाइफ होनी चाहिए जो सबका ध्यान रखे। तो नसीब अपना अपना, किस्मत अपनी अपनी, मुकद्दर अपना अपना। स्वाति जी का कमेंट है कि कमेंट्स को लेकर आपकी और जोशी जी की बहस होती है कभी, बहुत बार होती है। जस्ट ये Q&A वीडियो शूट करने से पहले भी अभी होके हटी है कि ये कैसे सवाल हैं, सारे सवाल मेरे लिए हैं, सब उल्टे सीधे सवाल है, मैं क्या जवाब दूं इनका, और मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलोगी कि आप रूड बोलते हो, मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा रहने दो यार, विवाद नहीं चाहिए ना घर में, ना ब्लॉग में, ना कमेंट्स में, कोई बात नहीं, शांति बनाए रखो। तो विवाद अक्सर हमारा होता रहता है कमेंट्स को लेकर, ये तो चलता ही रहता है, जीवन का एक ये भी हिस्सा ही है। संगीता रावत जी का कमेंट है कि मैं बस यही पूछूंगी कि जो आपको कमेंट करता है आप उससे बात नहीं करते क्या। तो कमेंट्स के रिप्लाई तो देखिए मैं देती ही हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं इंस्टा पे चैट वगैरह करने की, तो इतना समय मेरे पास हो नहीं पाता। ये है कि हाँ, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, मैंने थोड़ी देर बात कर ली, फिर फॉर ग्रांटेड ये नहीं होता कि मैं 24 घंटे फ्री हूँ, मैं चैट ही करती रहूँ, मैं हमेशा रिप्लाई दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं हो पाता। और इस चीज़ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। फ्री होता है कि हाँ आप बात नहीं कर रहे, आप में एटीट्यूड आ गया, आरती दीदी में घमंड आ गया, आप दीदी मतलब रिप्लाई नहीं कर रही हैं या बात नहीं कर रही हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैं ज़्यादातर रिप्लाई नहीं करती हूँ इंस्टा पे। तो बस यही है कि थोड़ा सा आप भी समझा करो चीज़ को। दिन भर आप खुद ही देखते हो कि घर के काम हो गए, फिर व्लॉग एडिट करना हो गया, जो थोड़ा बहुत समय बचता है मेरे पास तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं लंबी लंबी चैट्स करूँ इतना टाइम मेरे पास नहीं हो पाता। नवगीत जी का कमेंट है कि आपको बुरा नहीं लगा आपके भाई ने आपके हस्बैंड के बर्थडे पर ही घर का प्रोग्राम रखा, वो आगे पीछे भी कर सकता था, बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, वैसे भी तो उन्होंने प्रवेश कर ही लिया था, पूजा ही करवानी थी, 2-4 दिन बाद हो जाती, और भी बहुत मुहूर्त होते हैं, उन्होंने जानबूझकर ये किया ताकि आप ना आ सको। अंडरस्टूड डियर। अंडरस्टूड आप नहीं कर पा रहे, मुझे तो अंडरस्टूड है सब कुछ। मेरे अगर भाई के मन में ऐसा होता कि आरती ना आए तो 50 बार मेरा भाई मुझे फ़ोन नहीं करता। और एंड मोमेंट पे लास्ट डे भी 8 नवंबर को भी भाई का फ़ोन आया, आरती पक्का तू नहीं आ रही, आरती पक्का, आरती नहीं आ रही, सच बोल रही है तू नहीं आ रही। बार बार उसका ये बोलना ना मुझे अंदर तक खल रहा था। मैं बहुत सच में दिल से चाहती थी मैं जाऊं करके, लेकिन उस समय के हालात वैसे थे कि नहीं हो पाया। जोशी जी का बर्थडे भी था 9 नवंबर को, लेकिन बर्थडे वाली भी ऐसी बात है, वहाँ फैमिली के साथ हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते, क्योंकि हम जाते तो मैं पूरी फैमिली को लेकर ही जाती, क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट होती है यार, खुद का घर बनाना कोई मजाक नहीं होता। और आज के समय में आपको पता है महंगाई कितनी हो रही है, भले ही लोन पे आज निकल अपना तो होगा, एक उम्मीद तो होती है ना कम से कम। ये स्टेप लेना ही, इस स्टेप लेने में कितना समय लग जाता है। तो मैं चाहती थी जाना और मेरा भाई भी चाहता था मैं आऊं करके, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आने वाला समय समय बलवान है, आपको आगे आने वाले टाइम में दिखाई देगा सब कुछ। दिव्या इंडियन डांसर, हेलो दी, मुझे आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हल्द्वानी से हूँ, प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लेना। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेबी प्लान कब करोगे, बहुत खुशी होगी जब भी आप प्रेग्नेंट होगी, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, जय कुल देवता जी, जय कुल देवता। और बस दुआ ही दो, दुआ दोगे तो ज़रूर काम करेगी, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करूंगी। मनदीप कौर जी पूछ रहे हैं, हेलो दी, आप गिरीश भाई के घर कब जाओगे, जब जाओगे बहुत मज़ा आएगा व्लॉग देखने का, देखते हैं कब जाएंगे, मेरा भी दिल बहुत है जाने का। हंटर लोने टाइगर जी का कमेंट है, दी आपसे पूछना है कि आपने गिरीश भाई की घर लेने में पैसों की तरफ से ऐसे कोई हेल्प की या नहीं, और आपने उनको ऑफर किया या नहीं किया, भाई ने मना किया, क्या हुआ था बताना। और
उनका घर कितने में पड़ा ये भी बताना। घर कितने में पड़ा भाई ने बताया तो था मुझे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ कि पैसों का हिसाब किताब दिमाग से मेरे निकल जाता है, कितने में चीज़ ली, कितने में दी। बहुत बार आपके कमेंट्स आते हैं कि दीदी नेल पेंट कितने की ली थी, मुझे याद नहीं होता। ड्रेस कितने की ली थी, मुझे याद नहीं होता। खुद खरीदी है पर मुझे याद नहीं होता। तो भाई ने बताया था, लेकिन फ़िलहाल मेरे माइंड में है नहीं। और हेल्प की बात करूँ तो मैंने भाई को बोला था कि भैया, और एक बार नहीं 1000 बार बोला था कि जितना हो पाए मैं अपनी तरफ से करूँगी। और एक अच्छी अमाउंट मैंने बोली थी कि मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं करूँगी आपके लिए। लेकिन भाई ने मना कर दिया था। मना भी क्या किया, मना भी नहीं किया था भाई ने, ऐसे बोला कोई बात नहीं, ज़रूरत होगी मैं बताऊँगा, फ़िलहाल काम चल रहा है। ज़रूरत होगी तो मैं बताऊँगा, फ़िलहाल काम चल रहा है। तो ऐसा चल रहा था। अंजू रावत जी का कमेंट है, आरती जी सभी बातें डिस्क्लोज नहीं करते, अपने ससुराल की बुराई और अपने मायके की हमेशा तारीफ नहीं करते। आप बोलो दोनों ही अच्छे हैं, बट हमेशा अपने ससुराल की बुराई नहीं करते। तो मुझे पता है आप मेरे इस क्वेश्चन को रीड तक नहीं करोगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, कड़वी बातें भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए। तो मुझे तो हंसी आ रही है आपका कमेंट पढ़ के सबसे पहले कि कड़वी बात है। इसमें कड़वी बात कोई नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग की गलत फहमी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आरती ने ससुराल की बुराई कर दी, आपको मेरे ससुराल के बारे में 100% सब कुछ पता है, तो ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी में रह रहे हो। आपको सिर्फ उतना पता है जितना मैंने ब्लॉग में बताया है, और वो सिर्फ 2% है। 100% आपको नहीं पता, सिर्फ आपको 2% पता है। और अगर बात ये है कि हम मायके की हमेशा तारीफ होती है, तो ये चीज़ ऑन कैमरा सब लोग जानते हैं। जितना विवाद मेरा ग्रीश के साथ हुआ, मेरे खुद के भाई के साथ, उतना किसी के साथ नहीं हुआ। हुआ भी है तो आपको पता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने पब्लिक कभी की ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मुझे मेरी मम्मी की भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मम्मी एसी बंद कर देती हैं, या थोड़ी बहुत चीज़ें जिनमें कंजूसी करती है, वो चीज़ें भी मैंने पब्लिक की हैं। तो आप कहोगे अपनी माँ की भी बुराई कर रही है, तो अपनी माँ की भी सगी नहीं है। तो चाहे मायका है चाहे ससुराल है, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। लेकिन हाँ, मैं चीज़ें हाइड करती हूँ, क्योंकि घर की इज्जत भैया मेरे हाथ में है। एक घर की बहू हूँ, एक घर की बेटी हूँ, और दोनों मेरे अपने परिवार है। लेकिन हाँ, जहाँ मुझे लगता है अति हो गई, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना फिर मेरी जिम्मेवारी है, एक बहू होते हुए भी, एक बेटी होते हुए भी। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है कि आपको सब कुछ पता है, और आरती ने सब कुछ पब्लिक कर दिया। आरती ने कुछ भी पब्लिक नहीं किया अभी तक। शुभांगी सिंह जी का कमेंट है, कुछ नहीं बोलना बस थोड़े शुभांगी सिंह जी का कमेंट है, कुछ नहीं बोलना बस थोड़ा आप खुद के लिए भी कुछ करो, जैसे ट्यूशन दो, कहीं जॉब करो। आपकी नंद करती हैं मैरिड होकर भी, आप भी निकलो घर से। आप पूरा व्लॉग पर डिपेंड ना करो। आपके भाई भाभी नंद सब जॉब कर रही हैं शादी के बाद भी। अगर फ्यूचर में बच्चे को अच्छा लाइफस्टाइल के लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको जॉब करना होगा। तो देखिए, जॉब करना ना करना ये अगर मेरे हाथ में होता ना, तो मैं शादी के दूसरे दिन, शादी होती दूसरे दिन मैं जॉब ज्वाइन कर लेती। मैं तो ऐसी हूँ अपने आप में, क्योंकि मैंने शादी से पहले भी 28 नवंबर को मेरी शादी थी, और 20 नवंबर को मैंने जॉब छोड़ी थी। वो भी जो मेरे जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ के जो मेन थे सर, उनने बोला कि नहीं आरती बहुत हो गया। वो तो बोलते नवंबर महीने में आपको आना ही नहीं है, लेकिन मैं जिद से 20 दिन और गई। और मेरा तब भी ये कहना था कि अभी से मैं करूँगी क्या, कि मैं लेडी संगीत वाले दिन, लेडी संगीत भी मैंने कहा रात को होना है, मैं तो लेडी संगीत वाले दिन हाफ डे लूँगी। मेरा ऐसा था नेचर कि मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। लेकिन ये किस्मत कह लो, कुछ भी कह लो, कि जोशी जी को नहीं पसंद कि मैं जॉब करूं, जबकि ये सब चीज़ें शादी से पहले क्लियर थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूंगी। लेकिन अब शादी के बाद उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि नहीं जॉब नहीं करनी है। तब मैंने कहीं जाके व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैंने व्लॉगिंग को नहीं चुना, व्लॉगिंग ने मुझे चुना है। पल्लवी शर्मा जी का कमेंट है, दी बस ये पूछना था कि जीजू को ग्रीश और प्रभ ने बर्थडे विश किया था क्या? और आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, बड़े प्यार से बोलती हैं बाबू बाबू करके। हाँ, मम्मा का वे ऑफ टॉकिंग यही है, वो बाबू बाबू करके ही बात करती हैं सभी से। और जीजू को किसी ने फ़ोन किया था, लेकिन उसमें बिजी थे, इनका काम चल रहा था, तो ये कॉल पिक नहीं कर पाए। तो बर्थडे वाले दिन तो इनकी बात नहीं हुई थी, लेकिन गिशी का कॉल आया ज़रूर था। और उसके बाद पता नहीं बात हुई नहीं हुई, मैंने पूछा ही नहीं इनसे इस बारे में, फिर हमारी कोई बात नहीं हुई। भावना गोस्वामी जी पूछ रही हैं, मेरा जवाब देना प्लीज़। आपने जो जोशी जी को रिंग गिफ्ट की बर्थडे पे, वो गोल्ड की है और कितने की बनी? कितने की बनी तो यार मुझे सच में याद नहीं है, लेकिन हाँ वो रिंग गोल्ड की है जो मैंने इनको गिफ्ट की थी। EMI पे जीवन चल रहा है हमारा। प्रभजोत कौर जी का कमेंट है, हेलो दीदी, आप एक हॉरर बातें सुनाना प्लीज़, एक व्लॉग बनाओ। और आंटी जी और जीजू के भी कोई उत्तराखंड के हों तो किससे बताएं प्लीज़, शेयर करें वो। और दीदू जल्दी व्लॉग बनाना, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जीजू खुश रहो, भट्ट एंड जोशी फैमिली। थैंक यू डियर। अब मम्मी तो फिलहाल गए हुए हैं, क्योंकि 1 महीने पहले का Q&A, जब मम्मी वापस आएंगे तो देखेंगे, करेंगे प्लान कुछ ऐसा
कि आपको उत्तराखंड के हॉरर वाले किस्से सुनाए जाए। वहाँ तो किस्से ही किस्से हैं, भरे हुए हैं वहाँ के किस्से तो। रीत कौर जी का कमेंट है, दी तुसी डॉक्टर तो कोई ट्रीटमेंट लै रहे हो बेबी दे ਲਈ प्लीज़ दस्सिओ। मेरी मैरिज ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੇਮ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਲਵ ਯੂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। मिशु विक्रांत, माई क्वेश्चन इज बोथ ऑफ यू। आई वांट आस्क, इंडिया के अलावा आप कौन सी कंट्री में घूमना पसंद करोगे, लाइक जस्ट फॉर ट्रैवल ट्रिप? एंड जस्ट वांट टू आस्क, लंदन का प्लान भी करो ना कभी। ये काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि आप लंदन आओ, हम आपको घुमाएंगे, है ना। लेकिन अब देखो किस्मत में क्या है। फिलहाल तो हम लोकल ही नहीं घूम पा रहे। मैं सच बताऊँ, मैंने दिल्ली पूरी नहीं घूम रखी अभी तक। मिस्टर मिसिज अरोड़ा का क्वेश्चन है कि आपकी भाभी कैसी हैं, आपकी उनसे बनती नहीं है क्या? क्योंकि मैंने आपके बहुत पहले व्लॉग्स देखे थे, उसमें नहीं लगता था, पर अब ऐसा लगता है कि आपकी और उनकी नहीं बनती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी नहीं बनती। जो व्लॉग्स रेगुलर देख रहे हैं तो उनको मैंने फ़ोन पे बातचीत करते हुए भी सुनाया है, इसीलिए। वैसे मेरे को ये नहीं होता कि मैं हमारी जो भी पर्सनल टॉक्स है मैं पब्लिक करूँ या कुछ भी है, तो थोड़ा बहुत मैं उनकी वॉइस ज़रूर सुना देती हूँ, इसी चीज़ के चलते कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ ना हो कि आनंद भाई अभी आपस में बात नहीं कर रहे या इनकी बन नहीं रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी लाइफ में सभी व्यस्त है। लेकिन जब भी हमारी फ़ोन पे बात होती है तो इस तरीके से ही बात होती है कि जैसे, हाँ, जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं होती। इस वीडियो के एंड में जो मैं कमेंट लेने लगी हूँ, ये है गुंजन सभीकी जी का। और मेरा व्लॉग मुझे ऐसा लगता है अधूरा है इनके कमेंट के बिना। इनका कमेंट डेली आता है, इनका नाम तो रट चुका है, मतलब मेरे मुंह पे ना ऐसा नाम है। राम राम जी, दी आप सैड मत होया करो, एक रिक्वेस्ट है, भजन का एक अलग से चैनल क्रिएट करो, और भजन आप गाते हो तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना, भजन ज़रूर सुना देना। आप स्माइल करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी ऑलवेज माय डियर फ्रेंड। गुरुजी आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, आप बेस्ट हो। थैंक यू सो मच इतना मोटिवेट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और भजन का जो चैनल है, मैंने आपको कहा था मैं खोलूँगी करूँगी करके, लेकिन मन की शांति बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, और घर के अगल बगल में शांति भी बहुत ज़रूरी है। हमारे गली में बहुत बच्चे, आपको पता है, वो खेलते कूदते रहते हैं। सुबह शाम पूजा का होता है, सुबह के समय थोड़ी शांति होती है, लेकिन शाम के समय तो बहुत चहल पहल लगी होती है, और फिर वॉइस क्लियर नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके चलते अभी फ़िलहाल नहीं मैं क्रिएट कर पा रही हूँ चैनल, लेकिन कोशिश करूँगी जल्द ही आपके सामने मैं भजन का चैनल लेके आऊँगी। बाकी शॉर्ट्स में मैं भजन डालना शुरू करूँगी कल से, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। सुबह सुबह जो मैं शॉर्ट डालती हूँ उसमें भजन डाला करूँगी, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कोशिश की है कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस ले पाऊँ। जो क्वेश्चन आपने पूछे, जोशी जी से जो भी सवाल पूछे थे उनके जवाब आपको नहीं मिल पाए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और आगे से मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखूँगी कि जो भी कम्युनिटी में पोस्ट हो वो सिर्फ मेरे लिए हो, उसमें जो क्वेश्चन आए वो सिर्फ मेरे लिए आए, तो ताकि मैं टाइम पे आपके लिए वीडियो भी लेकर आ पाऊँ और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाए सही तरीके से। तो माफ़ी माफ़ी माफ़ी, पूरी माफ़ी मांगते मांगते आधी वीडियो तो ऐसे निकल गई है। तो कैसे लगे आपको सवालों के जवाब ज़रूर बताना। अगर अभी भी मन में कुछ आपके सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगी, क्योंकि इस महीने की जो Q&A वीडियो है वो वैसे तो नहीं हो पाएगी, इस तरीके से ही हम लोग कर लेंगे। तो आप इस के नीचे आप सवाल पूछ सकते हो, इस कमेंट सेक्शन में, इस व्लॉग के नीचे, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में, जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा, कल परसों नरसों। तो इस हफ्ते के अंदर अंदर दूसरे आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इतना पक्का है। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। आहा आहा, क्यूटी पाई।